अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज जुम्मा की नमाज से मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो ये जुम्मा का व्लॉग है और जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं बाहर अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि फ़्रेश होके नमाज़ पढ़ लेती हूँ और नमाज़ पढ़ के जब मैं फ़्री होंगी तो फिर आराम से यहाँ पे धूप में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और जब से थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है ना तो बाहर टेरेस में बैठ के ब्रेकफास्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। धूप अच्छी निकली होती है कभी कभी, और कभी तो ऐसे होता है कि फ़ौरन ही धूप गायब हो जाती है। और आज काफ़ी अच्छी धूप थी तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। बच्चे अंदर हैं रूम में बैठ के वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो सभी आज नमाज़ पढ़ रहे थे जुम्मा की। तो जुम्मे को हम लोग सब मिलके इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो इसलिए सबका ब्रेकफास्ट भी लेट हो जाता है। और कल रात को जो मैंने सरसों का साग बनाया था तो वो आज ब्रेकफास्ट में मैं साथ खा रही हूँ। तो साथ मैंने एग को फ्राई कर लिया है और थोड़ा सा साग गर्म कर लिया है। इसे तड़का लगाया था मैंने मक्खन का, तो काफ़ी ज़्यादा ना ये मज़े का हो रहा है। और यहाँ पे हनान अपनी चाय लेके मेरे पास बाहर ही आ गया है। तो आज मैं हनान को बता रही थी कि उसकी दादो भी इसी तरह से ही ब्रेकफास्ट करती थी। जब भी हम लोग आलू मेथी बनाते थे ना तो वो साथ में एग को फ्राई करवा लेती थी और इसी तरह से ही ब्रेकफास्ट करती थी। तो मैं हनान को यही बता रही थी कि मैं आज आपकी दादो की याद को ताज़ा कर रही हूँ। वो भी इसी तरह से ही ब्रेकफास्ट करती थी और मैं भी आज इसी तरह से ही खा रही हूँ। और जब ऐसी चीज़ें बनाई जाए ना, आलू मेथी वगैरह या साग वगैरह या गोभी आलू गोभी हो गया, तो इसके साथ एग फ्राई खाने का बहुत मज़ा आता है। आप लोगों ने अगर इस तरह से ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सीरियसली इतना मज़ा आता है ना इस तरह से ब्रेकफास्ट करने का कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। यहाँ पे मुर्तज़ा भी बाहर आ गया है, तो वो जब देखता है ना कि हनान रूम में से बाहर चला गया है तो उसे भी फिर होता है कि मैं देखूँ हनान कहाँ गया है। तो बस हनान के पीछे पीछे ही वो फिरता रहता है। और आज मुर्तज़ा भी फ्रेश हुआ था तो मैं उसे यही कह रही थी कि यहाँ धूप में थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, लेकिन वो नखरे कर रहा था। कह रहा था कि धूप मेरी आंखों में जा रही है। तो इसके पास ना बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका बस जी चाहता है कि कमरा हो और कमरे में टीवी लगा हो और टीवी के सामने बस मैं बैठा रहूं। इसे चाहे सारा दिन टीवी के सामने बिठाए रखे ना तो ये बैठ के टीवी ही देखता रहेगा। इतना ज़्यादा इसको शौक़ है टीवी देखने का, मोबाइल्स यूज़ करने का, मोबाइल पे गेम्स वगैरह खेलने का। और जब ये बहुत छोटा था ना, तकरीबन ये 2 साल का, 2.25 साल का ऐसे छोटा बच्चा था, तो इसको इतना अच्छा मोबाइल चलाना आता था। ये अपने पापा का मोबाइल यूज़ करता था और इतने फ़ीचर्स का इसको पता था कि इतने फ़ीचर्स मुझे भी नहीं पता होते थे। तो ये तब से ही मोबाइल यूज़ करता है और मोबाइल यूज़ कर कर के ही ना इसने अपनी आँखों को ख़राब कर लिया है। और कल ना मैं इसकी ग्लासेस भी बनने के लिए दे के आई थी। तो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 1 साल हो गया है, मुर्तज़ा यही ग्लासेस यूज़ कर रहा है। तो मैं अब इसकी ग्लासेस बनने के लिए कल रात को ही देख के आई थी और वो भी मुझे आज लेने जानी है। और बस मुर्तज़ा की ग्लासेस का पता करने के लिए ही मैं स्पेशली बाज़ार गई थी, लेकिन अभी उसकी ग्लासेस बनी नहीं। तो वापस आते हुए हम बर्गर बन लेके आए हैं क्योंकि मैंने शामी बनाने थे। तो शामी कल के मैंने बना के रखे हुए हैं, लेकिन फिर कल रात में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैं इसको पीस नहीं सकी। तो आज मैंने सोचा कि इसे चॉपर में ही अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। इसमें गोश्त की तारें वगैरह होती हैं ना तो फिर बच्चे नखरे करते हैं, तो चॉपर में ही मैं इसको पीस लेती हूँ। बिल्कुल मुलायम हो जाता है बैटर। तो उसके साथ भी मैं शामी तैयार करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं शामी ही पीसने की तैयारी कर रही हूँ। और चॉपर में शामी इस कदर जल्दी तैयार हो जाते हैं ना कि आप फ़ौरन से ही झटपट शामी बना सकते हैं। तो मैं यही याद कर रही थी कि जब मैं अपनी अम्मी के घर में शामी बनाया करती थी तो तब हम इसे कैसे हाथों के साथ पीसते थे। वो जो चट्टू बट्टा होता है, पता नहीं उसे हमाम दस्ता कहते हैं या चट्टू बट्टा कहते हैं, हम तो उसे यही कहते हैं। तो उसमें मैं इसको पीसा करती थी। लेकिन आजकल कितनी सहूलत हो गई है, जदीद दौर, जदीद चीज़ें और जदीद सहूलतें। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं चॉपर में ही शामी का बैटर तैयार कर रही हूँ। देखिए किस कदर मुलायम बैटर तैयार हुआ है। तो बस इसी तरह से ही 3-4 राउंड लगेंगे और सारा बैटर मैं तैयार कर लूँगी। तो लीजिए जी, यहाँ पे बैटर तैयार हो गया है। हस्बे ज़रूरत मैं इसमें नमक ऐड करूँगी।
कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करूँगी और गरम मसाला ऐड करूँगी। ये 3 चीज़ें मैं बाद में ऐड करती हूँ और साथ ही मैं इसमें अंडे भी डाल देती हूँ। और बस मैंने अब इसमें हरा मसाला भी साथ ही ऐड कर दिया है, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना बैटर तो हमारा तैयार हो जाएगा। अंडे भी मैं इसी में ही ऐड कर देती हूँ क्योंकि फिर सेपरेटली शामी को अंडे नहीं लगाने पड़ते, तो ये तरीका मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अंडों को मैं इसी में ही ऐड कर देती हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि शामी का जो बैटर है आपका वो पतला ना हो, वरना फिर अंडे डालने के बाद बैटर ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। लेकिन मेरा तो बैटर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो शामी का बैटर तो बिल्कुल रेडी है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखती हूँ और उतनी देर में मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो चनों को मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था और आज मैं काबुली चने का पुलाव बना रही हूँ। तो चने तो मेरे बॉयल हो चुके हैं, मैं इनको देख ही रही थी चेक करके। तो जी चने तो हमारे गल गए। तो अब मैं जल्दी से पुलाव बनाने की भी तैयारी करती हूँ। इसके लिए मैं प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा तो नहीं, ज़रा सा ज़्यादा ही फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा सा हल्का सा सुनहरा कर लूँगी और साथ ही इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी, बड़ी इलायची, दालचीनी और एक कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। साथ ही 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है। तो चावलों में ज़ीरे का फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैंने 2 टमाटर भी काट के पास रखे हुए हैं। तो कई लोग तो काबुली चने में टमाटर को ऐड नहीं करते, लेकिन मैं डालती हूँ, इसके साथ मुझे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हर किसी का कुकिंग का स्टाइल अपना होता है, तो मैं भी अपने तरीके से ही बनाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग काबुली चने में टमाटरों को ऐड नहीं करते हैं, सफ़ेद चावल ही रखते हैं, लेकिन मैं थोड़े से टमाटर ऐड कर लेती हूँ। अगर एक बड़े साइज़ का टमाटर हो तो 1 डालती हूँ और आज मेरे पास दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर थे तो मैंने 2 ऐड कर दिए हैं। छोटे छोटे साइज़ के ही थे इसलिए 2 मैंने ऐड किए हैं। और मसाला अच्छी तरह से भून लेने के बाद ना मैं इसमें चनों को ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा सा चनों में भी मसाला ऐड हो जाएगा ना, नमक मिर्च ऐड हो जाएगी। वैसे तो थोड़ा सा नमक मैंने डाला था बॉईल करते हुए, लेकिन अब मैं इसे मसाले में थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि मसाले का फ्लेवर चनों में ऐड हो जाए। और जब भी मैं शामी बनाती हूँ ना तो चॉपर की बड़ी शामत आती है। चॉपर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, क्योंकि शामी वाले हाथ लगते रहते हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ था, चॉपर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, इसकी मशीन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैं इसे पहले गीले कपड़े के साथ साफ़ कर रही थी तो साफ़ हुआ ही नहीं, तो फिर मैंने होममेड क्लीनर की मदद से इसे साफ़ किया है। और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कह रहे थे कि क्लीनर का मेथड आपने शेयर नहीं किया, तो मैंने शूट किया हुआ है, लेकिन बस थोड़ा सा एडिटिंग की वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। कभी कभार नहीं भी दिल करता एडिटिंग करने को, तो इसलिए व्लॉग मेरा देर से हो जाता है। तो बस मैंने शूट किया हुआ है और आज के बाद नेक्स्ट जो कल का व्लॉग आएगा ना तो इसमें क्लीनर का मेथड होगा। वैसे मैंने पहले भी क्लीनर का मेथड शेयर किया हुआ है, तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें ना क्लीनर, होममेड क्लीनर मेथड बाय सोनिया डेली व्लॉग्स, तो आपके सामने आ जाएगा मेरा वो वाला व्लॉग। लेकिन अब मैं कल वाले व्लॉग में भी शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोगों के लिए बेटर यही है कि फिर आप नए व्लॉग में ही इसे देखें। और बातों बातों में ना मैंने चनों में चावलों को भी ऐड कर दिया था और इसमें मैं थोड़ा सा अचार भी डालती हूँ। काफ़ी ज़्यादा देगी स्टाइल का इस तरह पुलाव बनता है। तो ये अचार मेरे घर का बनाया हुआ है। ये वही अचार है जो मैंने आम और लहसुनों का अचार डाला था ना गर्मियों में, ये वही है। और अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं और अरीबा ही खाते हैं और तो कोई इतना ज़्यादा शौक़ से खाता नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा बेस्ट है ना, ये बिल्कुल भी इसका कलर नहीं बदला, ना ही ये कहीं से ख़राब हुआ है। तो मैं जब भी जार में से अचार निकालती हूँ ना, इसकी साइड्स को खुश्क कर देती हूँ, बिल्कुल टिशू के साथ साफ़ कर देती हूँ ताकि ज़रा भी इसमें काई ना लगने पाए, क्योंकि जो मसाला तेल से बाहर होगा तो उस पर काई ज़रूर लगेगी, इसलिए मैं टिशू से अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। तो बस आज भी मैंने ऐसा ही किया है। और यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों को ऐड किया है और बस चावलों को तो मैंने दम पे रख दिया है, क्योंकि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। और थोड़े थोड़े से गीले गीले चावल होते हैं ना, तो इस तरह से मैं दम पे रखती हूँ, बिल्कुल ही खुश्क नहीं करती, वरना फिर वो पैंदे के साथ चिपक जाते हैं। तो चावलों को तो मैंने दम पे रख दिया है और साथ ही मैं कंटेनर में चावलों को भी डाल के रख लूँगी। कंटेनर मेरा बिल्कुल ही खाली हो गया था,
तो मैंने सोचा ये टाइम फ्री है तो कंटेनर में तो चावल डाल के मैं रख लूँ। और बस इतनी देर में ही चावलों को दम आ गया था। तकरीबन 8 से 9 मिनट का ही दम दिया है मैंने, तो चावल हमारे पक के तैयार हो गए हैं। इसका दम मैंने खोल दिया है। अभी मैं इसको पलटूंगी नहीं, थोड़ी सी भाप निकल जाएगी ना, फिर इस तरह से चावल टूटते नहीं हैं। साथ मैंने सोचा कि शामी भी चख के देखते हैं कैसे बने हैं, तो मैंने इसलिए शामी सबके लिए फ्राई कर लिए हैं। मैंने सोचा कि टेस्ट करके तो देखें, इतनी मेहनत से शामी बनाए हैं और काफ़ी दिनों के बाद बने हैं घर में, तो ये कैसे बने हैं। क्योंकि शामी काफ़ी ज़्यादा हम सबको पसंद है ना, तो शामी बनते साथ ही मेरे मुंह में पानी आ गया था। और इस वक्त ना पता है गैस हमारी बहुत ज़्यादा हल्की होना शुरू हो गई है। जैसे ही 9:30 का टाइम होता है ना, तो इस वक्त गैस बिल्कुल ही लो होनी शुरू हो जाती है। और आज डिनर बनाते बनाते ना मुझे 9 से ऊपर टाइम हो गया है, तो मेरा तो ख्याल था कि अभी गैस नहीं जाएगी, लेकिन बिल्कुल ही लो हो गया था फ्लेम। तो मैंने शामी डाल के रख दिए थे। उतनी देर में मैंने चावलों का भी दम खोल दिया था, तो एक साइड से शामी फ्राई हो गए। मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गैस आ तो रही है, चाहे लो ही सही, इस पे काम तो हमारा हो ही जाएगा। और मैं इस बात का भी शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने चावलों को पहले ही बना के रख लिया है, वरना इस वक्त तो चावल बिल्कुल भी बनने नहीं थे। यहाँ पे हनान और मुर्तज़ा मेरे पास किचन में आए हुए थे और इनके पास ना शरारतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बस कोई भी मौका जाने नहीं देते शरारतें करने का। और मुर्तज़ा तो स्पेशली शरारतों का मास्टर है। इसके पास इतनी शरारतें होती हैं ना कि आप एक चाहेंगे तो आपको 10 मिलेंगी, इस तरह से इसके पास इतनी शरारतें होती हैं। और माशाल्लाह ये इसी तरह से ही हमारा दिल लगाए रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं चावल डाल के अब बच्चों को देती जा रही थी, तो शामी देख के ना इनको पहले ही बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझसे बार बार आके पूछ रहे थे शामी बन गए हैं, कल खाएंगे, आज खाएंगे, कब खाएंगे। तो मैंने इन्हें कहा कि आप चावलों के साथ खा लो, बन गए हैं शामी। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और वैसे तो मुर्तज़ा स्कूल से लंच अपना बचा के ले आता है, लेकिन जब शामी हमारे घर में बनते हैं तो मैं इसे लंच में शामी ही देती हूँ। तो कोई भी लंच वापस नहीं आता, इसे इतने ज़्यादा पसंद है ना। तो मैंने आज इसी के लिए ही बनाए हैं, क्योंकि कल ये लंच बचा के ले आया था, तो मैंने सोचा कि शामी से बना के देती हूँ, ये कुछ खा के तो स्कूल में आएगा ना। तो बस इसीलिए ख़ास तौर पर मैंने मुर्तज़ा के लिए ही शामी बनाए हैं। तो अब नेक्स्ट वीक में ना हमारे घर में डेली ब्रेकफास्ट में शामी ही खाए जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा शामी बन जाते हैं तो बस फिर हम इसी के पीछे ही लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं हनान को कह रही थी कि मेरा किचन का थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे शामी बना के भी फ्रीज़ करने थे। तो मैं हनान से कह रही थी कि मुझे थोड़ी सी चाय बना दो, बल्कि उसने मुझे खुद ही कहा कि आप आज काफ़ी ज़्यादा किचन के काम कर रही हो, तो आपको एक कप चाय बना दूँ। तो मैंने फिर उसे कहा नेकी और पूछ बना दो जल्दी से बना दो। तो बस वो मेरे लिए चाय बना रहा था। मैंने उसे कहा था कि लो फ्लेम पे चाय बनाना, अभी मैं किचन के काम ख़त्म कर लूँ, फिर आराम से सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। तो शामी तो बना के मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं, और साथ ही अब थोड़े से बर्तन जो पड़े हुए थे तो मैंने भी वॉश करके रख लूँगी। तो नाइट में जो भी बर्तन होते हैं ना, मैं उनको वॉश करके ही रखती हूँ, वरना फिर नेक्स्ट डे में किचन में आए ना तो सामने बर्तन पड़े हुए नज़र आए तो एकदम से मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो जो बर्तन आज पड़े हुए थे किचन में इस वक्त काम करने के दौरान, तो मैंने उनको वॉश कर लिया है। और साथ ही अब मैं सारी काउंटर टॉप को भी ड्राई कर दूँगी। तो सारा किचन का काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया है, और आज का डे का सारा काम भी कंप्लीट हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हनान ने चाय भी मेरी बना दी है। अब जाती हूँ रूम में बैठ के आराम से अपनी चाय पीऊँगी, और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा एक नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।